एवरीवन अब मेरी बात सुनो। चैप्टर 3, एनी डाउट? किसी भी टॉपिक में ऐसा लग रहा हो नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ है? चलो जैविक, बस अब जितने लोगों ने नो बोला है, अब मैं सब से इंडिविजुअली क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, ठीक है? किससे क्या क्वेश्चन पूछूंगा? पहले नाम लेता हूं मैं। चिरायु, चिरायु वर्कबुक का क्वेश्चन है, फ्रॉम पेज नंबर 23। स्टेट द टू नेम्स मेन टाइप ऑफ फाइबर। दो मेन प्रकार के फाइबर्स बताएं। कौन कौन से फाइबर्स हैं? दो। पेज नंबर भी बता रहा हूं, 26 खोलो। Come on fast, don't waste your time. चिरायु, चलो जैविक तुम बताओ। माइक ऑफ। जैविक बताओ, चलो जल्दी बताओ। स्टेट द टू टाइप्स ऑफ। हाँ, और दो बताने। हाँ, तो ये सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? नेचुरल फाइबर तो चलो कुछ जो नेचर में से हमको मिला उससे हमने फाइबर बनाया, वो नेचुरल फाइबर हो गया। तो सिंथेटिक फाइबर क्या है बताओ? जल्दी बताओ बेटा। दर्शिनी, चलो बताओ, सिंथेटिक फाइबर क्या होता है बताओ? जल्दी। कौन फास्ट? पेज नंबर 26। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? डोंट वेस्ट माय टाइम, मुझे बताया जाए कृपया। जैसे कि पेपर्स अभी साइंस बाकी है। चेकिंग का। अच्छा, ये इसमें क्या है? हाँ एग्जैक्टली, यही तो बात बोल रहा था मैं। देखो, सिंथेटिक फाइबर यानी है ना कि वो आदमी ने बनाया है वो फाइबर को, या तो वो हो सकता है लैब में बनाया हो, या तो वो हो सकता है कि कोई केमिकल्स की मदद से उस फाइबर को बनाया हो। हाँ, तो वो चीज़ें सिंथेटिक फाइबर से बनती है जिनका लैब में वर्क करके बनाया जाए, ठीक है, आदमी के द्वारा। और ऐसा नहीं है, नेचुरल फाइबर्स भी आदमी ही बनाएगा, लेकिन वो नेचर में से हमको डायरेक्टली मिलता है, ठीक है? तो जैसे नेचर में से हमको डायरेक्टली मिला, देखो रुई होती है, ठीक है? तो महात्मा गांधी ने क्या बोला था? महात्मा गांधी ने कहा कि है ना, इस रुई से हम पहले बनाएंगे उसकी स्ट्रैंड्स, ठीक है? फिर उसका जो वो छोटे छोटे आएंगे ना धागे, उनको मिक्स करके हम एक धागा बनाएंगे। एक धागा बन गया, जब वो धागा बन जाएगा तो उनको हम व्यू कर देंगे, यानी वो करते हैं ना वीविंग टाइप का, वैसे करेंगे तो वो एक कपड़ा बनेगा। एक कपड़ा बन गया,
फिर उसको हम सी के ऐसे हमारा जो शर्ट है वो हम पहन सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम दूसरे पे, हाउ इज जूट ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट। जूट कैसे मिलता है जूट प्लांट में से, समझाएं। अब ये कौन समझाएगा, मैं वो आपको बता रहा हूँ। कृष्णा चावड़ा। जल्दी, क्या हुआ? पेज नंबर 27 बेटा। कल्टीवेटेड है, कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड यानी काटा जाता है। हाँ। तो मैंने क्या पूछा है, जूट किस तरीके से मिलता है जूट प्लांट में से, तो उसके दो प्रकार है। कैसे? उसके दो प्रकार हैं। अब वो कैसे दो प्रकार हैं? पहला तो देखो कि हम पढ़ेंगे, एक स्टाइल रहेगी जैसे कि बुक में लिखा है, बुक में लिखा है कॉटन प्लांट इज ग्रोन इन फील्ड, वो फील्ड में उगाया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, उसके फ्रूट्स कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इट इज कॉल्ड कॉटन बॉल्स, उनको हम क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो पक जाते हैं, द बॉल बस्ट, तो उसके बॉल है ना ऐसे फूट जाते हैं, ठीक है। विथ सीड्स कवर्ड, और उसके अंदर बीए भी होते हैं, ठीक है। देन कॉटन इज पिक्ड बाय हैंड, फिर उसको हाथ से तोड़ लिया जाता है कॉटन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोगों ने जो बुक में बताया है वो तो कॉटन प्लांट के बारे में बता दिया है, जूट प्लांट लिखा हुआ है, तो समझ में आया? इसका मतलब कि किसी ने भी है ना वो लिखा है नहीं। टेन है, हाँ, पर वो रहने दो, मैं निकाल दूंगा प्रिंट, उनको बोल दूंगा मैं। ठीक है, ठीक, ठीक ठीक। हाँ अभी रहने दो, मैं निकाल दूंगा, खाली वो सेव कर ले पीडीएफ टाइप में ऐसा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये तो कॉटन के बारे में हमने देखा है, जो कॉटन एंड फैब्रिक्स लिखा है, फाइबर एंड फैब्रिक्स में मैंने जो तुमको पीडीएफ सेंड किया है, तो पीडीएफ के अंदर तुम ये चीज को ध्यान दिया करो, जानबूझ के मैंने उसमें गलत लिखा हुआ है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया कि तुम लोगों ने वही के वही चेप दिया उसमें, ना समझे ना सोचे, ठीक है। लेकिन ये जिसने अभी मेरे को आंसर दिया उसने सही आंसर दिया, उसने क्या कहा है, तो वो हम समझते हैं कि जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। वो कहाँ से मिलेगा, जो जूट प्लांट का स्टेम होता है ना उसमें से मिलेगा हमको, यानी कि जो जूट प्लांट का स्टेम होता है, जो ऊपर का जो लेयर होता है उसमें से हमको मिलेगा। अब उसको हम कल्टीवेट करते हैं रेनी सीजन में, उसको हम कब कल्टीवेट करते हैं, रेनी सीजन में। जूट इज मेनली, अब ग्रोन, जूट कहाँ कहाँ मिलता है, तो उन्होंने बताया था कि भाई आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड, उसे काटा कब जाता है, व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज, जब उसमें फूल आने लगते हैं तब। क्या आने लगते हैं, फ्लावर आने लगते हैं तब। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज, उसका जो स्टेम होता है उसको क्या करते हैं, जब काट लिया, काटने के बाद में उसको पानी में डाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रोट्स, उसका जो स्टेम होता है वो सड़ने लगता है, ठीक है। एंड द फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और उसको ऐसे हाथ से खींच खींच के
उसके फाइबर्स को निकाला जाता है। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। अब इसको फैब्रिक बनाना है हमको, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके जितने भी फाइबर्स हैं उनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्न में। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात कि हमें किस तरीके से जूट मिलता है? सब क्लियर हो गया? जब हमने जूट पूछा है तो उसमें कॉटन नहीं आएगा, समझ लो। मैंने आंसर जो लिखा है वर्कबुक के अंदर वो गलत है। किसी ने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बोला? इसका मतलब कोई ध्यान नहीं देता है पढ़ाई में। सब बच्चे बस ऐसे ही अंधे की तरह लिखते जाते हैं। थोड़ा समझना चाहिए ना टॉपिक को एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिल्क फैब्रिक एंड वूल फैब्रिक? वो बताएं, कौन बताएगा? कौन बताएगा? चलो बताओ। Anyone who will actively participate in telling me this answer of this question? दर्शिनी माइक ऑफ। तुम्हें कितनी बार बोलना है? ओके श्रेयांशी। कॉटन नहीं है, स्लीव क्लोथ्स है। हाँ, वो कॉटन नहीं है। कुर्ता, कुर्ता, हाँ बस। फिर आगे, ओके। मफलर, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अभी तुमको इसका मतलब तो पता चल ही गया होगा श्रेयांशी, है ना? शॉल बनाने के लिए, मफलर बनाने के लिए, ये सब के लिए वूलन का यूज करेंगे। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो तुम्हें ये चीज बता देनी है। अब हम आते हैं आगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ जूट फाइबर एंड कॉटन फाइबर? इसका कौन आंसर देगा? What are the uses of jute fiber and cotton fiber? चलो बताओ जल्दी, फास्ट। चलो, किसी को इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, ये बताओ पहले। नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, और उसके बाद में उसको वीडियो देख के तुम्हें क्या करना है, उसको वापिस लिखना है। ठीक है, जिसको नहीं आता है। तो हम जूट का यूज कहाँ करेंगे और कॉटन फैब्रिक्स का यूजेस क्या है वो जानते हैं। ठीक है, जूट क्लोथ्स इज मेड फ्रॉम जूट फाइबर। जूट क्लोथ कहाँ से बनेगा? जूट के फाइबर से बनेगा। दिस क्लोथ इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। जो बैग्स होते हैं, कैरी बैग्स होते हैं। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, जूट क्लोथ इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डोरमैट्स। जो डोरमैट्स होती हैं जिसे हम पाव लुछनिया कहते हैं गुजराती में, या तो रोप्स एंड मैट्स बनाने के लिए। जो रोप होती है, रोप बनाने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं। मैट्स बनाने के लिए, चटाई बनाने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो हम इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो कि 5 मिनट में जैसे ही क्या कहते हैं वीडियो ऑफ होगी तो
मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा इस क्लास को, तो जितने लोग हैं वापस से एक बार ऐड ऑन हो जाना है, ठीक है। हाफ एन आवर की क्लास और रहेगी, तो एक काम करते हैं, पहले मैं लास्ट समझा देता हूँ। कॉटन फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स। वही चीज़ कॉटन फाइबर्स में भी होता है, अरे कोकोनट के फाइबर्स में भी होता है। कोकोनट फाइबर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स, मैट्स, डोरमैट्स और चारपाई। चारपाई यानी कहने का मतलब क्या है कि तुमने देखा होगा कि 4 लेयर क्या बोलते हैं, लोहे की एक वो होती है, उसके ऊपर है ना, तो वो जूट का करके चारपाई के जैसा बना देते हैं, जिसपे आराम से आप सो सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस जूट फाइबर्स के और कोकोनट के फाइबर्स के, ठीक है। अब एक काम करो, जितने भी लोग हो सब लोग बाहर निकलो क्लास के। तो टू मेक yarn from cotton fiber, materials required, मटेरियल रिक्वायर्ड आर कॉटन। कॉटन की रिक्वायरमेंट हमको रहेगी। दूसरा प्रोसीजर क्या है, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर वन हैंड। एक हैंड में थोड़ा कॉटन ले लो, कॉटन वूल जो कहते हैं हम उसको ले लो। ग्रिप सम कॉटन बिटवीन द थंब, उसको थंब के बीच में ले लो, ठीक है। ग्रिप करने को बोला है, ग्रिप सम कॉटन थंब बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर फ्रॉम द अदर हैंड। और 4 फिंगर को अगले हैंड से, मीन्स ऐसे ऐसे समझ लो, रोल करना है। जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। अब धीरे धीरे कॉटन को क्या है कि ऐसे ऐसे निकालना शुरू करो। वाइल कंटिन्यूअसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और फाइबर्स को हमको ट्विस्ट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, अब देखो क्या हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, फाइबर स्पिन्स टुगेदर एंड फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग यार्न। यानी कि जब फाइबर्स हैं वो स्पिन होंगे एक साथ में और क्या बनाएंगे, बनाएंगे यार्न। समझ में, फाइबर्स से क्या बनता है, यार्न बनता है, ये हमें समझ में आ गया। तो यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, ये हमारा कंक्लूजन है। यार्न किससे बनता है, कॉटन फाइबर्स से हमारा बनता है, ऐसा इसमें कंक्लूजन लिख देना है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो हमारा फाइबर्स हैं वो हमने स्पिन किया एक साथ टुगेदर सबको, और क्या बना, एंड फॉर्म्ड अ स्ट्रॉन्ग यार्न। यार्न कैसा बना, एकदम स्ट्रॉन्ग वाला यार्न बना है। याद रखना, इस बात को हमेशा याद रखना है तुमको, कि फाइबर्स को जब हम स्पिन करते हैं तो क्या बनता है, यार्न बनता है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। टू अंडरस्टैंड दैट ईच yarns ऑफ द क्लोथ इज मेड अप ऑफ फाइबर। अगर हमको ये पूछा गया कि भाई yarns में से हमारा फाइबर कैसे बनेगा, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम पहली बात मटेरियल लेंगे कॉटन क्लॉथ। एक कॉटन क्लॉथ लिया हमने, उसको लेने के बाद में हमने क्या किया, उसके अंदर एक छोटा सा धागा है उसको खींच लो। धागे को खींचा, अब वो धागे को लेके ऐसे टेबल पे रख दो। अब जब टेबल पे रखा तो एक एंड को ऐसे थंब से पकड़ो और दूसरे एंड को है ना, यानी ऐसे से स्ट्रेच करो, उसमें से एक निकालो और एक साइड पे थंब ऐसे पकड़ के रखो, ठीक है। यानी एक साइड से ऐसे से मतलब थंब से पकड़ लिया और दूसरी साइड से ऐसे स्ट्रेच करो। तो जैसे तुम उसको स्ट्रेच करोगे ना, तो क्या होगा कि उसमें से कुछ स्ट्रैंड्स निकलेंगे। बस अब वो जो स्ट्रैंड्स हैं वो क्या हैं, वो हमारे फाइबर्स हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या बताती है कि हमें ऑब्जर्वेशन में लिखना है, द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। यार्न क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होना यानी अलग होना, ठीक है। स्प्लिट होना 1 2 3 हो सकता है, 3 यार्न का बने। आपने देखा होगा क्या कहते हैं, उत्तरायण पे आपने धागा देखा होगा, ठीक है। तो जो धागा होता है वो क्या होता है, वो बनता है हमारा फाइबर्स से। पहले वो जो फाइबर्स होंगे वो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, यान में कन्वर्ट करेंगे, और उसी यान को हम यूज करते हैं। बोलो कौन है, हाँ श्रेयांशी और अत्ताशी, ये दोनों अपना माइक ऑफ रखेंगे, नहीं तो फिर मैं उनको भी क्लास के बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अत्ताशी
हाँ, अभी कोई भी अगर प्रेम से बोल रहा हूँ बीच में मेरे को डिस्टर्ब किया तो समझ लेना, उनकी खैर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये दो चीज हमने वर्कबुक में देखी है। हाउ इज फैब्रिक वोवन फ्रॉम यार्न, ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कोई दे सकता है मुझे? हाउ इज फैब्रिक वोवन फ्रॉम यार्न? एनीबॉडी? इसका जवाब मुझे कौन देगा पता है? मैत्री। मैत्री बताओ जल्दी। हाउ इज फैब्रिक, हाउ इज फैब्रिक वोवन फ्रॉम यार्न? फैब्रिक हम किस तरीके से वो करते हैं यार्न में से? चलो चलो जल्दी जल्दी बताओ। देखो मैंने है ना तुमको हेल्प के लिए बुक भी दी थी, पीडीएफ भी दिया था विथ क्वेश्चन आंसर्स था, हर एक चीज़ थे उसमें, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। फिर मैंने आपको दी थी वर्कबुक जिसके अंदर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस खराब, यानी कहते हैं ना कि रॉन्ग भी होते हैं, तुम्हें खुद ही को उसको बनाना होता है। चलो बताओ, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। गुड, अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, कि हमें इसका आंसर नहीं पता है। चलो, पार्थ राजपूत ये वापिस आ गए हैं, अब वो हमें बताएंगे। हाउ इज फैब्रिक वोवन फ्रॉम यार्न? फैब्रिक वोवन फ्रॉम यार्न। हाँ वोवन, हाँ। हम्म 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 अदर। हम्म बस, रुक जाओ रुक जाओ, अब ये इसका मतलब क्या होता है वो मुझे समझाओ। इसका मतलब समझाओ मुझे, ये तो मैं देख के बता दूंगा तुमको, ठीक है, बताओ। कम ऑन फास्ट। अरे क्या नहीं पता, ट्राई करो, ट्राई करो बताओ। देखो, तुमने पढ़ा ना जैसे क्लोथ इज वोवन फ्रॉम यार्न यूजिंग इधर पावर्ड ऑपरेटेड लूम्स और हैंड ऑपरेटेड लूम्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्लोथ को हम किस तरीके से वो करेंगे? कौन बोल रहा है ये? अच्छा तू ही बोल रहा है। अब मेरी बात सुन, क्लोथ को हम क्या करते हैं, वो करते हैं फ्रॉम द यार्न्स, ठीक है, यार्न में से हम उसको वोवन करेंगे यूजिंग इधर। अब उसको कैसे हम बनाएंगे? तो भाई एक होता है पावर ऑपरेटेड लूम, या तो हाथ से बना सकते हैं। समझ में आया? ये वो जो लिखा है ना, वो हमें नहीं लिखना, एग्जाम में तुमको खुद वो समझना भी है कि वो कैसे बना है, तो कभी भी पढ़ो तो समझो उसको, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यार्न्स आर अरेंज क्लोज टू ईच अदर, उनको एक साथ में क्लोज अरेंज किया जाता है, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में मिलाया जाता है ना। कैसे अब मिलाया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है ऑन अ लूम। अब एक काम करो, तुम्हारा माइक ऑफ कर दो, पार्ट बात अपना माइक ऑन कर दो, ऑफ कर दो। हाँ मुझे पता है, मैं उससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो उसका माइक ऑन रहेगा ना बेटा। चलो ऑफ कर दो। हाँ,
अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यान्स को हमने क्या किया, एक साथ लाइन में लाके स्ट्रेट लाइन में रख दिया ऑन अ लूम, एक लूम के ऊपर ऐसी एक वो बना रहता है। देखो फिगर मैं तुमको एक दिखा रहा हूँ, फोटो ध्यान से देखो। तुमको दिख रही है ये फोटो लूम, हैंडलूम की? तो उसमें क्या किया है, ये थोड़ी ब्लर्ड इमेज है। हाँ, तो ये जो इमेज है ना लूम की, ठीक है, तो ये जो लूम है वो स्ट्रेट लाइंस में हम क्या करेंगे, सब सब यान्स को एक साथ इकट्ठा करेंगे, फिर उसको प्रेस करते हैं। तुम देखोगे ऐसे प्रेस किया जाता है, फिर उसको एक बार अरेंज किया जाता है अच्छे से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हैंडलूम। या तो हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, पावर ऑपरेटेड सिस्टम से। देन सेट ऑफ यान इज पास्ड अक्रॉस द फॉर्म ऑफ क्रिस क्रॉस पैटर्न। उसे क्रिस क्रॉस पैटर्न्स में क्या किया जाता है, पास किया जाता है यान्स को। इन दिस मैनर क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड बाय टू सेट्स ऑफ यान। ऐसे दो सेट ऑफ यान्स लगेंगे हमको बनाने के लिए एक प्रॉपर क्लॉथ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वीविंग। हम इस प्रोसेस को वीविंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने आपको इसकी जगह, मैंने चलो पूछा कि फैब्रिक वोवन फ्रॉम यान, ऐसे पूछ लिया, या तो मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज वीविंग, ठीक है। तो तुम्हें ये बताना है कि जब हम एक साथ में उसको पैरेलल लाइन में रखेंगे और दो सेट ऑफ यान्स जब एक साथ हम पास करेंगे क्रिस क्रॉस तरीके से, तो हमारा क्या बनेगा, क्लॉथ बनेगा। और वो जब क्लॉथ बनेगा दो सेट ऑफ यान्स को यूज़ करके, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि वीविंग प्रोसेस है। अब उसी तरीके से द मेथड इन विच अ सिंगल यान इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जब हम एक ही यान का यूज़ करेंगे एक फैब्रिक बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, नीटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, नीटिंग। दस वीविंग एंड नीटिंग मेथड्स आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान। एक क्लॉथ को या फैब्रिक को बनाने के लिए हम यान में से कैसे बनाएंगे, तो दो प्रोसेस है। ये वन वन मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है तुम्हारा, कि वीविंग और नीटिंग ये दो एक ऐसे तरीके हैं जिससे हम फैब्रिक यान में से बना सकते हैं। तो मैं पूछूंगा कि यान में से हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। वन मार्क का क्वेश्चन होगा तो तुमको लिख देना है कि वीविंग और नीटिंग के प्रोसेस से हम बना सकते हैं। या तो दूसरा एक तरीका रहेगा कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ या 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ, तो तुमको पूरा समझाना है कि जब हम यान्स को पैरेलल रखेंगे लूम्स में, तो फिर बाद में क्या है कि एक ऐसा स्ट्रेच और एक ऐसा स्ट्रेच, यानी दो दो वेव, दो तरीके के सेट लगेंगे यान में। फिर उसके बाद में उसे हम हैंड लूम्स में रख के जब बनाएंगे तो एक फैब्रिक बनेगा। अगर दो सेट का यूज़ हुआ है, दो सेट ऑफ यान यूज़ होते हैं, तो क्या बनता है, तो हमारा बनेगा वीविंग। और निटिंग है तो वो सिंगल स्टैंड ऑफ यान से बनेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका था। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। अब डिफरेंसेस होते हैं कि भाई कॉटन फाइबर और जूट फाइबर में क्या अंतर है, तो वो अंतर भी समझो। चलो ये मेरे को कौन बताएगा, स्पिनिंग नहीं, चलो जान दो, स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में मेरे को बताओ। कोई है जो मुझे बता सकता है स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में? Anyone who will take active, who will actively participate? अच्छा मयंक, मयंक बेटा चलो शुरू हो जाओ। स्पिनिंग और वीविंग बताओ क्या होता है। कौन फास्ट, सिर्फ 10 मिनट अपने पास। बताओ समय। हाँ, पहले क्वेश्चन समझो बेटा।
पहले क्वेश्चन समझो, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग। तो पहले मुझे स्पिनिंग के बारे में बताओ और उसके बाद वीविंग के बारे में बताओ। स्पिनिंग और वीविंग में अंतर क्या है वो मैंने पूछा है, बताओ। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। हाँ, नहीं वीडियो क्यों नहीं देखा, वीडियो देखना चाहिए। क्या क्या रहता है? अच्छा तो नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखो ये वीडियो में आ रहा है, तुम रिकॉर्ड हो रहे हो। अब ऐसा बोलोगे कैसे चलेगा, काम बहुत रहता है। तुम्हारी मम्मी तुमसे बर्तन मंजवाती है क्या? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? हाँ तो ऐसा क्या काम रहता है? तुम कमाने जाते हो क्या? नहीं तो नहीं, तुम कमाने वमाने जाते हो क्या, ये बताओ। ऑफिस में जाते हो, कहीं पे जाते हो क्या? तो क्या काम रहता है ऐसा? फ्री फायर खेलना रहता है तुम्हें? नहीं नहीं, पूरा दिन मैं बता रहा हूँ ना। नहीं नहीं, पूरा दिन फ्री फायर खेलना रहता है। हाँ, नहीं तो फिर पबजी खेलना रहता है। हाँ तो चलो आंसर बताओ। चलो आउट ऑफ टॉपिक मत जाओ, सब लोग है ना, ध्यान से देखो। स्पिनिंग और वीविंग में अंतर क्या है, अगली बार वीडियो देखना मयंक, नहीं तो तुम समझ लो, अच्छा नहीं होगा। स्पिनिंग क्या है, मेरी बात सुनो। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक। स्पिनिंग, चलो माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर दो, माइक ऑफ करो चलो। हम्म तो स्पिनिंग क्या प्रोसेस है? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक। यार्न हम कैसे, यार्न में से फैब्रिक बनाएंगे हम, ठीक है। यार्न फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। स्पिनिंग क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। यार्न बनाएंगे हम, किस में से बनाएंगे? फाइबर्स में से यार्न बनाना, उसको क्या कहते हैं? स्पिनिंग प्रोसेस कहते हैं। वीविंग की प्रोसेस में क्या होता है? वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम यार्न। वीविंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ मेकिंग क्लोथ्स, कपड़े बनाने की, किस में से? यार्न में से, ठीक है। एक मिनट। मैं तो यहाँ पे हूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा, वो मैडम को पता चलेगा। अरे मैडम मैं क्या बोल रहा हूँ, हम इंग्लिश में हम जनरल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, व्हाट आर यू आर टॉकिंग। मैम आपने सेकंड पे लगाया हुआ। हाँ ये तो शुरू पर जीत भाई नहीं हूँ, आनंद सर। हाँ समझ गया, समझ गया। मैम वो निशिता मैम को बोलो आए। हाँ सो एवरीवन, आपको वीविंग के बारे में मैं समझा रहा था। तो वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न्स फ्रॉम क्लोथ्स फ्रॉम यार्न, यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम कपड़े बनाएंगे यार्न्स की मदद से, तो वो है वीविंग। और स्पिनिंग क्या है? ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम यार्न्स बनाएंगे फाइबर में से। अगर हम एक फाइबर में से यार्न बना रहे हैं तो वो क्या हुआ? स्पिनिंग हो गया। और वीविंग क्या हो गया? अगर हम कपड़ा बना रहे हैं यार्न्स की मदद से, ठीक है। तो उसका दूसरा अंतर ये है कि हैंड स्पिंडल्स एंड चरखा आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्पिनिंग, यानी स्पिनिंग करने के लिए हमें चरखा की ज़रूरत पड़ेगी या तो हैंड हैंड स्पिंडल्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और लूम्स बनाने के लिए हमें विविंग, लूम्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग लूम
हाँ, वीविंग के लिए हमें लूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो हम आज सीखी। चलो आज के लिए इतना ही, आज क्लास समाप्त यहीं करते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।